हो रहा है, इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं थी। इस संबंध में आज एक बार हमारा प्रयास था कि एक बार हम चर्चा करें। तो मैं एक बार आप जैसे क्वेश्चन आंसर्स करें पहले मैं जी। धन्यवाद गरिमा। मैं जिला प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट और जोधपुर के सभी सिटीजन को, सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ पे आई और मेरे साथ कुछ डेलीगेट्स भी आए थे। उसी फ्लाइट को बहुत भव्य तरीके से सबका स्वागत किया गया। पूरा शहर चमक रहा है, बहुत ही एक क्रिएटिव तरीके से सब जगह पेंटिंग्स की गई है और सौंदर्यीकरण किया गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय भारत की प्रेसिडेंसी G20 एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। उसके अलग अलग ट्रैक्स हैं जिन्हें शेरपा ट्रैक जो कि सोशल इशू से रिलेटेड है लगभग। उनमें से एक ट्रैक है एम्प्लॉयमेंट का, उसको एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के चेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो G20 के देश हैं सम्मिलित। इसके अतिरिक्त 9 ऐसे देश भारत में बुलाए हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके अतिरिक्त मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इससे संबंधित है, जिस प्रकार ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, OECD है, वर्ल्ड बैंक है, एक इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन है, रीजनल ग्रुप्स हैं जैसे ASEAN है, अफ्रीकन यूनियन है, उन सबको भी बुलाया गया है एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के मीटिंग। ये G20 है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और वो अलग अलग एरियाज पे अपना मत बनाते हैं डिस्कशंस के बाद। ये पहली मीटिंग है। इसके बाद 3 और मीटिंग्स होंगी और समापन होगा मिनिस्ट्रियल मीटिंग के साथ, जिसमें सभी देशों के संबंधित मंत्रीगण आएंगे और ये जो 3 मीटिंग्स में जो डिस्कशंस हुए होंगे उसके ऊपर एक ठोस निर्णय की एक मिनिस्ट्रियल कम्युनिके वो निकलेगा। तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का क्रम है। ये हमारी पहली मीटिंग है जो कि जोधपुर में होगी। इसमें जो हमारे 4 मीटिंग्स हैं उसमें हमने 3 फोकस एरियाज निर्धारित किए हैं जिनके इशू नोट्स बनते हैं, जो कि सभी G20 देशों को पहले से भेजे जा चुके हैं। और आज जो हमारी पहली मीटिंग होगी उसमें इन्हीं इशू नोट्स पर प्रेजेंटेशंस होंगी। ये प्रेजेंटेशंस अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने बताया ILO, OECD, वर्ल्ड बैंक इत्यादि करेंगे। उसके अतिरिक्त भारत की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि नीति आयोग, हमारा EPFO, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जिनका बहुत बड़ा भाग है इसमें, ये सब इसमें सम्मिलित रहेंगे भारत के लिए। उसके बाद जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं, जो आउटकम्स हैं, उसके ऊपर चर्चा होगी। हमारे जो 3 फोकस एरियाज हैं उसमें से एक है स्किल्स के ऊपर, दूसरा है गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के ऊपर, और तीसरा है फाइनेंसिंग फॉर सोशल प्रोटेक्शन। ये 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव G20 के इस पर चर्चा करेंगे। आरंभ होगा 2 तारीख को दोपहर, जब एक पैनल डिस्कशन के द्वारा, पैनल डिस्कशन स्किल्स के ऊपर है और उसमें हमारे पैनलिस्ट डिस्कशन के बाद इट इज मोर लाइक अ कर्टन रेजर। फिर 3 और 4 तारीख को फुल डे हमारा विचार विमर्श होगा, प्रेजेंटेशंस होंगे, इंटरनल क्लोज डोर गवर्नमेंट मीटिंग चलेगी। तो ये एक मोटे तौर पर ये हमारा सब्सटैंटिव पार्ट है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में आए हैं, यहाँ का इतना कल्चर है, तो निश्चय उनको ये सब दिखाना भी बहुत जरूरी है। भारत आए हैं तो कैसे भारत का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके लिए और बहुत सी चीजें उनके लिए प्लान की है।
आपने देखा होगा शायद, जब मैं एयरपोर्ट पे भी आई थी, कुछ मीडिया के लोग थे, बहुत भव्य तरीके से एयरपोर्ट में स्वागत किया गया, ट्रिप बनाया गया। तो एक तरह से आते ही उनको लगा कि हम वेलकम, हमें बहुत स्वागत से यहाँ पे बुलाया गया, बहुत अच्छा था। और फिर जब शहर से, एयरपोर्ट से होते हुए जब शहर की ओर आते हैं या होटल्स में चेक इन के लिए आते हैं, तो सारा बहुत अच्छा सफाई से सब जगह वॉल पेंटिंग की हुई है। लोग, लगता है कि लोगों में उत्साह है, साइनेजेस हैं बहुत अच्छे हैं। होटल्स के अंदर जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे कार्ड्स बनाए हुए हैं जिसमें वो अपनी फी रख सकते हैं। उन्होंने उनके लिए लोकल प्रोडक्ट्स भी अरेंज किए हैं जो उनको दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। इसके अतिरिक्त एक कल्चरल प्रोग्राम या डिनर भी है जो कि 2 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि लोकल क्विजीन प्लस राजस्थान का कल्चर दर्शाया जाएगा। राजस्थान का कल्चर कहें तो इतना व्यापी है कि इतने कम समय सीमा में सम्मिलित भी नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है तो उसी समय में लगभग 1 घंटा कल्चरल प्रोग्राम चलेगा, फॉलोड बाय डिनर। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग एक्सकर्शन का ऑप्शन दिया गया है, यदि कुछ लोग जाना चाहें तो हेरिटेज वॉक, जो कि वो देख पाएंगे कि किस तरह से पुराने सिटीज़ हमारे होते थे, किस तरह से वहाँ पे स्ट्रीट फूड है या जो भी वहाँ का लोकल कल्चर है वो देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त मेहरानगढ़ फोर्ट में भी एक्सकर्शन है और उसके लिए भी गाइड्स अरेंज किए गए हैं जो कि उन्हें बताएंगे फोर्ट के बारे में, और वहाँ पे भी डिनर अरेंज किया गया है। और तीसरे दिन महाराजा HRH ने बुलाया है और एक तरीके से उन्होंने सब डेलीगेट्स को ऑनर किया है बुला के हाई टी पे, तो वो तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं सब्सटैंटिव डिस्कशन के और उसके अतिरिक्त जोधपुर में रहने के, मुझे लगता है कि सभी डेलीगेट्स बहुत संतुष्ट होंगे। तक क्या विशेष चर्चाएं होने वाली हैं और किन किन मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली हैं? ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है और इसमें 3 मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक स्किल्स को लेके है, किस तरह प्रत्येक देश में स्किल गैप होता है, तो किस तरह डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो होता है किस तरह उसको हम भर पाएँ। दूसरा है जो एक इमर्जिंग एरिया है सभी के लिए, वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, किस तरह से हम उनको सोशल सिक्योरिटी दिलवा सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है फाइनेंसिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, कैसे हम मिनिमम लेवल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिलाएं और उसकी फाइनेंसिंग कैसे करें। ये भी मुद्दा पूरे विश्व को इस समय एक इशू है जो सबके लिए आ रहा है। तो ये सब तीनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और प्रेजेंटेशंस भी होंगे ILO, OECD, वर्ल्ड बैंक और हमारे भारत के नीति आयोग, EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सब के प्रेजेंटेशंस भी होंगे। और उसके बाद किसी एक तरह से प्रिलिमिनरी ओपिनियन हम फॉर्म करेंगे। क्योंकि जोधपुर में हो रहा है तो जोधपुर के कल्चर को भी उन्हें जो है अवगत करवाया जाएगा। जी बिल्कुल, जब राजस्थान में है और जोधपुर में है और इतना रिच कल्चर और इतनी रिच हिस्ट्री है, तो निश्चय हमारा प्रयास रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और जिला प्रशासन के साथ मिलके किस तरह से हम उनको यहाँ का एक अच्छे से एक फ्लेवर दिलवा पाएँ। तो उसके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए एक्सकर्शंस हैं, हेरिटेज वॉक है, क्विजीन भी है, लोकल क्विजीन भी है, तो उनको एक पूरा एक ऑल एनकम्पासिंग होलसम एक्सपीरियंस हम देना चाहेंगे। ठीक।